हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबके साथ में डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन की। जैसे कि आप सभी को पता है, डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज चल रही है मेरी। ये जो सेशन रहेगा, ये सेशन नंबर 2 है। सेशन नंबर 2 चल रहा है एंड मैंने जो क्वेश्चन उठाया है वो है लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट का। कोड 55 लेबर वेलफेयर सब्जेक्ट का डेटा इंटरप्रिटेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने आज उठाया है। बेसिकली मैं वही क्वेश्चंस ले रही हूँ जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। उन्हीं के क्वेश्चंस को हम एक बार चेकआउट करते हैं। सारे मेन सब्जेक्ट्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है, वो सब मैं आपका लेने वाली हूँ। जो भी सेशंस रहेंगे वो रिकॉर्डेड रहेंगे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस टेबल में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बिल्डिंग्स के बारे में बोला गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स के बेसिस पे। ABCDEF ये सारे आपके टाउन्स हैं, ये ईयर्स हैं। ठीक है, तो टाउन वाइज यहाँ पर आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डेटा गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस क्वेश्चन ही करना है। क्वेश्चन को ही देखकर हम सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ पहले क्वेश्चन की, अक्रॉस द स्टेट एस। आपको मैं बता दूँ ये स्टेट एस के बारे में ही है। यहाँ पे आप देखिए, ये लिखा हुआ है स्टेट एस। ठीक है, स्टेट एस का डेटा इन्होंने टाउन वाइज गिवन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखिए 2016 में जो कंस्ट्रक्शन हुआ है ना टोटल बिल्डिंग का, 2016 में सबका बोला है। ठीक है, इन सब का बोला है 2016 में, राइट, इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द टोटल बिल्डिंग इन 2018। ठीक है, 2018 का भी इन्होंने बोला है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो दैट मीन्स कि हमें इन दोनों का टोटल करना होगा। ठीक है, इन दोनों का टोटल करने के लिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने ये सॉल्व ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसका टोटल तो ये आ जाएगा। ठीक है, 16220, राइट। 2018 का जो टोटल है वो आ जाएगा 17110। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है परसेंटेज गिवन है, क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे फिर क्या करना है, जो पहले बोला जा रहा है 2016 का डेटा पहले लिखना है, 2018 का डेटा बाद में लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है उसको 100 से। ठीक है, अब यहाँ से इसको जीरो को कट आउट कर सकते हो आप। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 94 समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, इससे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप सिंपल एक फर्स्ट डिजिट को ही अगर सॉल्व करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, 1600200 को डिवाइड कर दो 1711 से। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, अगर आप 7 इसको देखोगे ना, सिंपल इस टेबल को देखो और इससे रिलेट करके देखो। ठीक है, तो अगर मैं 17 को देखूं, 17 अगर मैं 9 कर देती हूँ। ठीक है, 9 इज 9, 10 11 12 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका 9 से कट आउट हो जाएगा। तो 9 आपको, जब आपको पहला डिजिट समझ में आ गया कि 9 आएगा, तो दैट मीन्स फिर आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेम डेटा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन टाउन बी। टाउन बी में कितने टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ है। ठीक है, सब ईयर्स को निकालने के लिए बोला है, तो सबको टोटल ही करना है, सिंपल। एंड जब आप सबको टोटल करोगे तो आपका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा टोटल करके। ठीक है, हाँ, तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 18870। इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा ना। ठीक है, तो ध्यान से टोटल करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 780 है, यहाँ पे 8870, तो 870 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज का बोला हुआ है। आप सबको फॉर्मूला तो पता होगा ही, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है। इन्होंने बोला टाउन डी का 2018 का देखो और उससे प्रीवियस ईयर का देखो, फिर उससे रिलेट करके 2018 का डेटा टाउन डी में बोला है ना, टाउन डी में, राइट। 3600, उससे पहले वाला 3500, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं हम। ठीक है, 100 का डिफरेंस है। परसेंटेज इंक्रीज बोला है, तो नीचे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, कम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहां से इनको कट करो,
ये आपके पास बच गया, ये 5 से आप डिवाइड कर सकते हो, 5 7 35, 5 2 10 एंड 0। फिर 7 से देख लो, 7 2 14, ठीक है, 7 2 14, एंड देन यहाँ पे आ गया आपका 6, राइट। देन यहाँ पे 0 आया, अब आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो ना इसको। तो यहाँ पे आया आपका 0 6 0 एंड 7 7 49, 7 8 56, है ना। तो 8 से चला आएगा 56, ठीक है। फिर 4 आया, तो आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया है कि देखो पूरा वैल्यू सॉल्व करने की जरूरत कहाँ है, 2.8 आ गया तो आंसर आपको पता चल गया ना, 2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं, ये फोर्थ क्वेश्चन है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टाउन ई एंड एफ टुगेदर, दोनों को देखना है, ई एंड एफ को देखना है, इन्होंने यहाँ पे बोला है इसके अकॉर्डिंगली, एंड बोले डिफरेंस निकालना है बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्ट हुआ है 2021 टू दैट ऑफ 2017, ठीक है। तो 2021 का डेटा को हमें रिलेट करके देखना है 2017 के डेटा को, तो ऑब्वियसली दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा 4910, राइट, और 2017 का जो आ रहा है वो आ रहा है 4480। अब जरा 4910 को माइनस करके देखना कितना आएगा। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, और यहाँ पे आ गया 4, तो 430 आ रहा है, ठीक है। 430 आ रहा है, आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, कुछ सेट्स में सिंपल क्वेश्चंस भी हैं और कुछ में टफ भी हैं, तो मैं धीरे धीरे आप सभी को लेवल के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस करा रही हूँ, आप लोग ये सारे क्वेश्चंस देखते रहिएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देख लें एक बार, क्या बोला जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ द बिल्डिंग्स कवर्ड ओवर 2020 टू 2022, 20 से 22 को देख लो। अब इन्होंने बोला है कि कितना ज्यादा है, इनको इनको देखना है, इन सबका देखना है कितना ज्यादा है 8500 से, कौन सी जो टोटल बिल्डिंग है उनका कंस्ट्रक्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू 8500 से, तो कितने टाउन्स में है। बेसिकली आप जब इसको टोटल करोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10020, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट वाला आ जाएगा 84, आई थिंक 92 आ रहा है, 92, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 9660, सबका टोटल करना पड़ेगा आपको, और इन तीन को ही करना है, इन तीनों को करना है, मतलब इसको देखना है बस, क्योंकि इन्होंने गिवन दिया है 2020 से 22 तक का डेटा आपको देखना है। देन 11216, देन आ जाएगा 7050, देन आ जाएगा 7078। आप लोग इन सबको सॉल्व कर लीजिएगा, बिकॉज मैंने ये सब सॉल्व करके ही आपको बताए हैं टोटल, ठीक है। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, बिकॉज आप सबको पता है कैलकुलेटर एग्जाम में यूज में नहीं होने वाला, खुद से ट्राई करिए, खुद से ही सॉल्व करिए, राइट। अब बात की जा रही है 8500 से ज्यादा कौन सा है, तो सबसे पहला ए हो गया, ए वाला टाउन हो गया, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं यहाँ पे सी हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया आपका डी, तो ए सी एंड डी, ये तीन टाउन हैं जो कि जिनका जो डेटा है, जिनका जो कंस्ट्रक्शन है, टोटल कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8500 से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने सेशन में आपका, इसमें मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया है, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्वेश्चन इंग्लिश का था, सॉरी हिस्ट्री का था, हिस्ट्री पेपर का था, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से डन हो चुके हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय ऑल।